मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कम्फर्ट इन है, सफाया इन है, क्योंकि मुसलमान हम हैं। मैंने उनसे कहा सर मेरा ऊपर परिवार रहता है, ऊपर से लेडीज पुलिस को भेजिए। उन्होंने मुझे अपने पकड़ के मेरे अपने सर से मेरे मुंह पे मारा और मेरे पैर पे मारा। मेरा पैर टूट गया, मेरा सर फूट गया, ये देख लीजिए, होठ पे मारा। उसके बाद माँ की गाली देते हुए, आतंकवादी कहते हुए उन्होंने कहा साले पैसा नहीं दोगे तो मियाँ तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। यही है। और अब ये लोग उन 25 होटलों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि कम्फर्ट इन पार्क प्लाजा बगल में ब्रिजेश सिंह बदमाश का होटल बन रहा है, उसको आके जोनल अधिकारी ने पास किया, उसको भी नहीं रोक रहे। सामने अभी साल भर पहले ये रियो बनारस बना, बगल में वरुणा नदी के किनारे वरुणा ग्रांड के नाम से संदीप झा का होटल बना, कम्फर्ट इन जो नदी के अंदर उसका पिलर है, सूर्या होटल, कम्फर्ट इन, सफाया इन, इसका किरण पैलेस और बनारसी साड़ी, अभी काशी इन, ये रीजेंसी, जियो इन, पार्क प्लाजा, ये एक और होटल, ये सारे होटल सभी G+2 नक्शा पास है। मेरा भी G+2 नक्शा पास है। मैंने शासन में गए कि मेरा लैंड यूज़ चेंज करके मेरा कमर्शियल कर दिया जाए, मेरा नक्शा जो गलत है उसको हम खुद ध्वस्त कर देंगे और उसको कंटिन्यू कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कल रात को 26 तारीख को 9:30 बजे आके ये हमारे साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कौन आपको मारा था? और ये एडीएम सिटी पैसा मांगे थे। रात को 12 बजे तक मीटिंग हुई, ये मेरे होटल पे आए। 5 दिन से ये मेरे होटल रोज आ रहे हैं। आने के बाद कह रहे हैं मियाँ राम पैसा दो, बिना 2 करोड़ दिए तुम्हारी जान नहीं बचनी है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की। 12 बजे रात तक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो सुबह हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि हमारा हाई कोर्ट में मामला है, लंबित है, सोमवार को हेयरिंग है, आप हमारी बात तो सुनिए। उन्हें सुनने के बजाय मुझे मारा गया। क्या लगता है आपको? 2 करोड़ रुपया ये मांग रहे हैं कि तुम्हारा कोई कार्रवाई तुम्हारे पर। एडीएम सिटी जो मोटे से लंबे से जिन्होंने मुझे मारा, और ये 23 तारीख की रात को 1 बजे तक ये लोग मेरे होटल में बैठे रहे बिना कोई सूचना के। मेरी लाइट काट दी गई। भागवत कथा हो रही थी, भागवत कथा में सारे 600 गुजरात के लोग आए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके औरतों के साथ बदतमीजी की गई और ज़बरदस्ती बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए, क्योंकि हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, 10 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे। नहीं दिया। मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे। उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। मेरा G+2 का नक्शा पास है और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन कार्रवाई, ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई, ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक स्लैब, 50,000 रुपए हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसको मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से बनवाया। मुझे एडीएम ने सच पकड़ के मुझे मारा, और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का है। मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के क्या आपने इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी,
उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को परसों 23 तारीख की रात को ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेकर रात को 12 बजे तक लगे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? जब कहाँ किसको किसको जाता था? ये जोनल जेई वीसी सी और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपए हफ्ता और 5 लाख रुपए एक सीट ढलाई का। ये जितने होटल है सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी एनओसी है, फायर की एनओसी है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की एनओसी, सबकी एनओसी है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही क्या लिया, आज मेरा खर्च छीन रहा है, मेरी बेटियों को हाथ लगा रहे हो क्योंकि हम मुसलमान है। करो करो जो करना है, करो करो। एडीएमसीबी को पैसा चाहिए ना, बोला सबसे, उसी पर मारा उसने हमको। हरा तो 12 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 25 होटल टोटल बीजेपी वालों का है, औकात नहीं है किसी एक घर में हाथ लगे। पूरी कॉलोनी रेजिडेंशियल है, पूरी कॉलोनी कमर्शियल हो चुकी है, औकात नहीं कर, पैसा लिए आके साथी मार रहे हो कुर्सी से। एडीएम हो, चले तुम्हारी औकात चपरासी के बराबर है, एडीएम हो के तुम हाथ चला रहे हो। वीडियो मार जाएंगे, मर जाए जी लिया मैंने।